जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से इस्टेब्लिश हुई है। उनका आशीर्वाद था कि हम लोग बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। खाली एकेडमिक नॉलेज ना बढ़े उनकी पूरा सारी स्किल डेवलपमेंट हो और उसके साथ साथ जो उनके जो चेतना का विकास हो। आज बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लाखों युवा जो 12th पास करके ग्रेजुएशन करके तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आते के साथ ही सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए, स्कूल कॉलेज जहाँ भी ये घटना होती है उनके लिए। लेकिन उसका एक ही कारण है, जो जिसी भी आप मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिक के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछोगे तो उसका कारण यही बताएंगे कि विद्यार्थी के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। हम जो चीज़ अपने स्कूलों में करते हैं महर्षि जी के आशीर्वाद से, उस तनाव को ही दूर करते हैं, उस समस्या को पनपने नहीं देते विद्यार्थी के मन में। आजकल आर्टिफिशियल एआई का ज़माना आ गया है, तो इस दौर में आज जो है ह्यूमन्स वैल्यू की चुनौती बहुत बढ़ चुकी। एक ज़माना था जब भारत में बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा था जी। उस समय आपके जो हम लोगों की उम्र के लोग हैं वो जानते कितने बैंकों ने स्ट्राइक करी कि कंप्यूटराइजेशन ना हो, नहीं तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ। कंप्यूटराइजेशन होने से हर चीज़ आसान हो गई और उतने ज़्यादा बैंक खुल गए, तो जितने लोग उस समय बैंक में काम करते थे उससे दुगने तिगने लोग इस समय बैंक में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सर क्या कुछ बिहार, झारखंड, बंगाल, ये जो स्टेट्स बचे हुए हैं यहाँ पर कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं हर स्टेट में महर्षि जी की कम से कम 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हों। छोटी स्टेट है तो 1, बड़ी है तो 2। नई शिक्षा नीति जो 2026 के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में आप सबसे बड़ा बदलाव क्या देखें? सरकार को चाहिए कि ऐसी शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ लाए कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तनाव ना हो, उनका पढ़ाई के कारण, परीक्षा के कारण वो ना बढ़े। उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जैसे भगवती ध्यान जैसी टेक्निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 2026 में भारतीय स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए आप सबसे बड़ा अवसर कहाँ देखते हैं? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सिद्धार्थ और आप सब देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं महर्षि योग यूनिवर्सिटी के चांसलर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है कि श्रीवास्तव जी की क्या राय है यूनिवर्सिटी को लेकर। और ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है नोएडा की, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक तो, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन। सर, मेरा पहला सवाल कि यूनिवर्सिटियां तो भारत में बहुत सारी हैं और जैसे एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं तुरंत जो है कि बच्चे यूनिवर्सिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल होता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें ऐसा है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से इस्टेब्लिश हुई है। उनका आशीर्वाद था कि हम लोग बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास से मतलब ये है कि खाली एकेडमिक नॉलेज ना बढ़े उनकी पूरा सारी स्किल डेवलपमेंट हो और उसके साथ साथ जो उनके जो चेतना का विकास हो। चेतना का विकास का मतलब ये है कि उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनकी कार्य करने की क्षमता है, वो सब का भी विकास हो। और महर्षि जी का जो फार्मूला था बच्चों के विकास सर्वांगीण, जिसको सर्वांगीण विकास का जो फार्मूला था वो हम लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे एक यूनिवर्सिटी अभी जहाँ बैठे हैं नोएडा में है, लखनऊ में है, अयोध्या में है, एक कानपुर में खिलने जा रही है, एक मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ये सारी यूनिवर्सिटी, उसके अलावा स्कूल्स भी हैं। इस सब सारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में महर्षि जी का एक ही फार्मूला है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कैरिकुलम यूनिवर्सिटी का है या स्कूल का है, अप्रूव्ड है, उसको हम लोग वो पूरा कैरिकुलम पढ़ाते हैं। हमारे जो फैकल्टी हैं वो बहुत ही ट्रेंड फैकल्टी हम रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके चेतना के विकास के लिए हम लोग हमारे जो भारत की परंपरा के हिसाब से महर्षि
महर्षि जी के उनके गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो फार्मूला है वो भावातीत ध्यान के रूप में, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके रूप में हर विद्यार्थी को हम लोग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। भावातीत ध्यान क्या है? भावातीत ध्यान के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत खोज हुई। 1956 से महर्षि जी पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे भावातीत ध्यान का। भावातीत ध्यान का जो मंत्र जो फार्मूला है वो उनके गुरुदेव थे शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी। उन्होंने महर्षि जी को फार्मूला दिया था कि ये एक ऐसी चीज है, इसके द्वारा आप पूरी दुनिया में लोगों को भावातीत ध्यान के द्वारा दुख विहीन कर सकते हो, लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। और क्योंकि दुख का कारण जो होता है वो गुरुदेव की जो थ्योरी, जो उनका ज्ञान था उसके हिसाब से, कि दुख का कारण जो है मनुष्य के मन में जो तनाव है, और तो तनाव के कारण जो है विकार उत्पन्न होते हैं। जब विकार उत्पन्न होते हैं, वो विकार जो हैं वो मन को सही काम करने के लिए नहीं प्रेषित, उसमें गलत काम भी आदमी कर लेता है। तो जब आदमी सही काम करता है तो सुखी रहता है, गलत काम करता है तो दुखी रहता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो फार्मूला महर्षि जी को दिया था वो पूरी दुनिया में लोगों को दुख विहीन करने का, और उसका फार्मूला था भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान 1956 से महर्षि जी ने पूरी दुनिया में सिखाना शुरू किया और अंत तक अपने सिखाते रहे, और अभी भी सिखा रहे हैं। उनके द्वारा ट्रेंड शिक्षक हैं, वो भावातीत ध्यान सिखाते हैं। अब हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, इस्टेब्लिश करी महर्षि जी के आशीर्वाद से, या जो स्कूल बनाए इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो सब में भावातीत ध्यान एक कंपलसरी एलिमेंट है पढ़ाई का। तो उससे द्वारा क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि मन जो है वो टेंशन से मुक्त हो जाता है। जो भी आपके मन में तनाव हैं सब दूर हो जाते हैं। तनाव दूर होने से क्या होता है, विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता बढ़ती है, उनकी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, उनके अंदर अच्छा डिसिप्लिन आता है, जो उनके दूसरे साथी सहपाठी हैं उनके साथ उनके संपर्क अच्छे होते हैं, शिक्षकों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं है। तनाव नहीं है तो विकार नहीं है, विकार नहीं तो बहुत शुद्ध मन है। तो हमारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, हमारे कंपलसरी विद्यार्थियों के लिए सुबह शाम भावातीत ध्यान करना, 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग। और इस कारण से हम कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में, महर्षि जी की यूनिवर्सिटी में, सर्वांगीण विकास हम विद्यार्थियों का करते हैं। सर, क्या आध्यात्मिक पारिवारिक विरासत थी, या आप अपने व्यक्तित्व और अनुभव के माध्यम से इससे खोजा है? नहीं, हमने नहीं खोजा है, ये तो महर्षि महेश योगी जी की संस्था है। हम लोग तो सब उनके सेवक हैं, वर्कर्स हैं। यूनिवर्सिटी में हम लोग सब मिलके काम करते हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है जो पूरा संस्थान को मैनेज करती है। तीन चार यूनिवर्सिटी, 200 स्कूल, ये सब मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगती है, जो महर्षि जी के हम कह सकते डिवोटीज हैं उनके। तो ये जो ज्ञान है, जो भावातीत ध्यान का ज्ञान है, ये महर्षि जी के जो गुरुदेव थे, जो बताया शंकराचार्य थे बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ के, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, उन्होंने ये ज्ञान महर्षि जी को दिया, और महर्षि जी ने इस ज्ञान को अपने ढंग से सरल करके और पूरे विश्व में फैलाया। एक चांसलर के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? हाँ, चुनौती तो ये है कि हमारे यहाँ के जितने विद्यार्थी निकलें, पढ़ के निकलें, वो पूरी तरह से उनका पूरा विकास उनका हो, और वो इस तरह से परिपक्व हों कि वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पूरी तरह से, पूरे देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने में वो समर्थ हों। ये हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का हर विद्यार्थी जो है वो पूरी तरह से सक्षम हो, पूरी तरह से विकसित, उसका चेतना पूरी विकसित हो, ताकि वो एक समाज में बहुत बड़ा, समाज के, देश के विकास में योगदान दे सके। अक्सर लोग अध्यात्म और विज्ञान को अलग मानते हैं, आप इन दोनों के बीच संतुलन कैसे देखते हैं? देखिए, अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। होता क्या है कि अध्यात्म की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लोग चाहते हैं कि उनको विज्ञान के द्वारा प्रूफ किया जाए। तो उसमें तो मेरा तो ये मानना है कि विज्ञान अभी सीमित है, आध्यात्म जो है वो असीमित है। वहाँ तक अभी विज्ञान पहुँच भी नहीं पाया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विज्ञान, आध्यात्म की, जो विज्ञान समझा नहीं पाता है। तो इसलिए जब महर्षि जी अपने साथ लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे, तो महर्षि जी बीच में बैठ के, एक तरफ वैज्ञानिक बैठते थे, साइंटिस्ट, फिजिक्सिस्ट, केमिस्ट के लोग होते थे, मैथमेटिशियंस होते थे, एक तरफ वो बैठते थे और एक वैदिक पंडित बैठते थे, और उनका सामंजस्य महर्षि जी बनाने की कोशिश करते थे कि भाई तुम्हारे आध्यात्म में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में क्या क्या चीज़ें हैं
जो उसको जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन सुखी हो सकता है, ऐसे क्या फार्मूले हैं। और फिर उसको वैज्ञानिक लोग समझाते थे कि हाँ महर्षि जी ये जो चीज़ ये बोल रहे हैं इसको हम विज्ञान के आधार पर समझा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे फार्मूले ऐसी चीज़ें होती हैं अध्यात्म में जो विज्ञान समझा नहीं पाता, तो उसमें जाके क्या होता है कि हम तो ये मानते हैं कि विज्ञान अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक अध्यात्म है। तो दोनों का सामंजस्य लेकिन बनाना होता है। तो लोग हैं जो 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 अपने को मानते हैं कि हम जो हैं वो वैज्ञानिक युग के लोग हैं, तो हमको हर चीज़ का हमको वो चाहिए, प्रूफ चाहिए, हर चीज़ को समझाना पड़ेगा आपको साइंटिफिक तरीके से। तो वो चीज़ भावातीत ध्यान बहुत आसान से समझा जाता है। भावातीत ध्यान के ऊपर इतनी रिसर्चेज हुई हैं, पूरी दुनिया में हुई हैं, उसके द्वारा बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ है कि भावातीत ध्यान के द्वारा मन को जो है पूरी तरह से तनाव मुक्त किया जा सकता है। तनाव मुक्त जब मन हो जाता है तो तनाव मुक्त मन जो है उसके द्वारा जो भी कार्य होगा, मन मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम कोई भी कार्य करने के पहले सोचते हैं, हमको इधर यहाँ से कहीं जाना है तो हम मन में पहले विचार बनाएंगे हमको जाना है, फिर कार से जाना है कि साइकिल से जाना है कि बस से जाना है, वो विचार बनता। ये सब विचार मन में आते हैं, फिर वो एक्शन में जाता है। तो कोई भी जो भी एक्शन होता है उसका बेसिस होता है थॉट्स। थॉट इज द बेसिस ऑफ एक्शन। विचार जो है वही कर्म में परिवर्तित होते हैं। अब यदि विचार आपके शुद्ध हैं, विचार आपके ऐसे हैं जो कि इसमें किसी गलती होने की संभावना नहीं है, तो आपका कर्म जो है जो भी उसका फल होगा सही होगा। अच्छा, विचार कैसे आप दोष मुक्त कर सकते हो? क्योंकि आपने अपने मन को विकार मुक्त कर दिया, टेंशन मुक्त कर दिया, स्ट्रेस से कम कर दिया, तनाव मुक्त कर दिया, तो फिर विचार आपके शुद्ध विचार होंगे। सर, आज बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लाखों युवा जो 12th पास करके ग्रेजुएशन करके तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आते के साथ ही सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। ये स्ट्रेस का जो जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए ऐसा है, ये हालांकि विद्यार्थी तो लाखों हैं और जब भी इस तरह की कोई घटना होती है ये बहुत ही दुखद घटना है उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए, स्कूल कॉलेज जहाँ भी ये घटना होती है उनके लिए। लेकिन उसका एक ही कारण है, जो जिसी भी आप मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिक के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछोगे तो उसका कारण यही बताएंगे कि विद्यार्थी के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी उसको। परेशानी, स्ट्रेस मतलब परेशानी, कोई ना कोई चीज़ उसको सता रही थी। हम जो चीज़ अपने स्कूलों में करते हैं महर्षि जी के आशीर्वाद से, उस तनाव को ही दूर करते हैं, उस समस्या को पनपने नहीं देते विद्यार्थी के मन में। क्योंकि जब वो भावातीत ध्यान करता, सुबह शाम, जो हमारे स्कूल में कंपलसरी है भावातीत ध्यान करना सुबह शाम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका कंपलसरी, जब वो ध्यान करता है तो मन जो है उसका तनाव मुक्त होता है। उसके मन में इस तरह के जो विचार होते हैं जो किसी कारण से आए थे, वो उसके विचार, उस तरह के विचार आते ही नहीं हैं कि वो इस तरह को कोई एक्शन ले जिससे परिवार को, समाज को, स्कूल को दुख हो। तो ये बहुत ज़रूरी, मेरे तो ये हर सरकार के जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, सरकारी लोगों से, हमेशा कहता हूँ कि आप सारे स्कूलों में भावाती करिए। आप जैसे पढ़ाई कंपलसरी करते हो, कहते हो कि भाई 6 पीरियड, 7 पीरियड, 8 पीरियड क्लास में होने चाहिए, या यूनिवर्सिटी में ये कैरिकुलम होना चाहिए, इतने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, साल के इतने दिन तक क्लास जरूर लगनी चाहिए। आपको साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए कि सुबह शाम 2 बार भावातीत ध्यान आपको अवश्य कराना चाहिए हर स्कूल में, जिसमें विद्यार्थियों के मन में किसी प्रकार का तनाव रहे ही ना। और जब आप ये देख सकते हो कि जहाँ आप इस तरह के करोगे, लोगों को, विद्यार्थियों को इसको प्रेरित करोगे, वहाँ विद्यार्थियों के तरफ से इस तरह की घटना नहीं हो पाएगी। जी सर, आजकल आर्टिफिशियल AI का ज़माना आ गया है, तो इस दौर में आज जो है ह्यूमन्स वैल्यू की चुनौती बहुत बढ़ चुकी है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी आती है नई चुनौती आती है, और इस चुनौती का सामना हम लोग सब मिलके करते हैं और उससे आगे निकलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बनाया तो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, कोई और ऊपर से तो बनाने आया नहीं था, हम ही लोगों ने बनाई है। आप तो अभी बहुत यंग हो वैसे लेकिन एक ज़माना था जब भारत में बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा था। उस समय आपके जो हम लोगों की उम्र के लोग हैं वो जानते कितने बैंकों ने स्ट्राइक करी कि कंप्यूटराइजेशन ना हो, नहीं तो लोगों की नौकरी चली जाएगी।
ये लोगों के मन में भ्रम था। और हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ। कंप्यूटराइजेशन होने से हर चीज़ आसान हो गई और उतने ज़्यादा बैंक खुल गए, तो जितने लोग उस समय बैंक में काम करते थे उससे दुगने तिगने लोग इस समय बैंक में काम कर रहे हैं। बैंकों में शाखाएं खुल गई, एक्टिविटी बढ़ गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया। तो उस समय जितना विरोध हुआ था, उस समय के लोग आपको बताएंगे, बैंकों के कंप्यूटराइजेशन का बहुत विरोध हुआ था, हड़तालें होती थी, बैंक बंद हो जाते थे। और अब वो वही चीज़ लोग बोल रहे एआई आएगा तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। एआई आएगा तो नौकरी नहीं जाएगी, आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे काम करने के, आपके सामने और एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। एआई सीखो, यदि जो लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी चली जाएगी, आप उसको अपने को अपग्रेड करो, अपने को अपग्रेड करके सीखो कि एआई है क्या, कैसे काम करता है, हम उसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। तो आपके काम के चांसेस बढ़ेंगे बजाय कम होने के। और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उतने एवेन्यूज़ बढ़ते हैं। आप आज से 30 साल का पहले देखो क्या चांसेस थे, कुछ नहीं थे। आज कितने हैं। आज आप कहीं जाओ, पैसा देना हो किसी को तो पहले आपको बैंक से पहले जाते थे बैंक में पैसा निकालते, तब सब्जी खरीदते थे। आजकल अपना फ़ोन लेके जाओ, क्यूआर कोड स्कैन करो, पैसा दे दिया। तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो एवेन्यूज़ और खुलते हैं, रोजगार बढ़ता है। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और आज एआई आया, कल कुछ और भी आएगा और आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट होती रहेगी और हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति जो 2026 के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में आप सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं? नई शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई, काफ़ी उसमें चेंजेस पुरानी नीति के हिसाब से तो अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे चेंजेस हैं, कुछ अभी और करने की आवश्यकता है। लेकिन जो होना चाहिए शिक्षा में, जो हमेशा हम लोग कहते हैं, वो होना चाहिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें प्रोविज़न होना चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक शांति के लिए, मानसिक विकार को ना आए स्ट्रेस के कारण, उसके लिए कुछ ना कुछ नई शिक्षा नीति में प्रोविज़न होना चाहिए था, वो नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसी शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ लाए कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तनाव ना हो, उनका पढ़ाई के कारण, परीक्षा के कारण वो ना बढ़े, उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जैसे भावातीत ध्यान जैसी टेक्निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसमें, और कंपलसरी करना चाहिए। ये तब जाके शिक्षा नीति ऐसी होगी कि जब इस दर से विद्यार्थी पढ़ के निकलेगा, वो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा कि वो समाज, जैसे कहते हैं टू फेस द प्रॉब्लम, तो वो जैसे ही समाज में जाएगा जो भी इशू होगा वो फेस करने लायक रहे, उसको फेस कर लेगा, वो उसको हैंडल कर लेगा वो। सर, आपके लिए शांति का मतलब क्या है? पहाड़, समुद्र या एकांत ध्यान? शांति तो भावातीत ध्यान एक ऐसी पद्धति है कि कहीं पे भी आपको शांति मिल सकती है, चाहे पहाड़ में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे कहीं पे भी हो। भावातीत ध्यान जो महर्षि जी ने सारी उपहार, वो ये है कि आप आंख बंद करके अपने सुखासन में, जिस आसन में आपको सुख मिलता हो, कुर्सी में, सोफे में, जमीन में, कहीं पे भी आप बैठ जाओ, आंख बंद करो और आपको जो ध्यान की पद्धति ध्यान के शिक्षक ने सिखाई है उसके द्वारा ध्यान करो, आपको शांति मिलेगी। चाहे वो पहाड़ में होगे, हिमालय में होगे, या अपने घर में होगे, या अपने ऑफिस में होगे, हर जगह आप बैठ करके ध्यान कर सकते हो और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हो। एक किताब जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? किताबें तो देखिए, हमारा तो पूरा भारत का जो साहित्य है वो किताबों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास, इतनी सारी चीज़ें, किताबों की तो कहीं कमी नहीं है। और हर किताब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो सबसे अच्छी किताब, सबसे सरल जो है वो है भगवद गीता। गीता में मैं तो 18 अध्याय की बात भी नहीं करता, गीता का एक श्लोक का एक हिस्सा भर है जो यदि आप सीख लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो क्या है वो श्लोक? वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन और इस प्रचार हो गया, सब लोग बोलते हैं भगवान ने कहा सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के पहले एक लाइन और बोली थी कि कैसे कर्म करो। कर्म करो योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। और योग में स्थित होना क्या होता है? योग में स्थित होना होता है कि अपनी चेतना को इस लेवल तक ले आओ कि आपकी चेतना योग तक मई चेतना हो जाए। योगमयी चेतना का क्या मतलब होता है? चेतना के 7 स्तर होते हैं जो समझाया गया है अपने पुराणों में।
ग्रंथों में कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 स्तर तो हम लोग हर दो अनुभव करते हैं। जागती हुई चेतना, स्वप्न मतलब जब हम सपना देखते हैं, और सुषुप्ति जब हम सोते हैं। तो 3 चेतना का जब हम लोग सारे लोग अनुभव करते हैं, चौथी चेतना जो होती है वो अब ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। भावातीत ध्यान के द्वारा सबसे जल्दी, सबसे सरल तरीके से प्राप्त होती है। और भी तरीके ध्यान है, उनके द्वारा भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान के द्वारा चौथी चेतना बहुत आसानी से प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं भावातीत चेतना। भावातीत चेतना अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, या कभी कभी उसको संस्कृत द्वारा तुरिया चेतना भी बोलते हैं, तुरिया की चेतना, परा की चेतना। ये सब चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप पहुंच जाते हो तो वो आती है योगिक की स्थिति, उसको योगिक चेतना भी आप बोल सकते हो। अब जब आप चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो और तब आप कोई कार्य करते हो तो फिर फल जो है भगवान देता है। तब आपके कार्य जो गलत नहीं होंगे तो फल आपको अच्छा ही मिलना है उसका। तो हमेशा योगस्थ कुरु कर्मण, योग में स्थित होकर काम करो, ये भगवान ने कहा है। तो वो सबसे अच्छी किताब गीता हो गई फिर, और क्या। महर्षि योग जी की वह एक सीख जिससे आप कभी नहीं भूलते हैं। यही सीख है महर्षि जी की, कि सुखी रहने के लिए महर्षि जी का कहना है कि जीवन जो है वो संघर्ष के लिए नहीं बना है। जीवन, जब लोग बोलते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, बोलते हैं, महर्षि कहते हैं लाइफ इज नॉट स्ट्रगल, लाइफ इज ब्लिस। आप आनंदमय जीवन जीनो, इसका फार्मूला भी है अपने पास। तो आनंदमय जीवन जीने का जो फार्मूला महर्षि जी का है वो अपनाओ, तो आपका जीवन हमेशा आनंदमय होगा, सुखी होगा, और किसी तरह का स्ट्रगल नहीं मिलेगा आपको। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात होती है, हम इसमें हमारी प्राचीन वैदिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का मेल कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है दोनों का मेल, क्योंकि हमारे जो एंशियंट जो ज्ञान है हमारे देश का, जिसको हम लोग पुरातन ज्ञान बोलते हैं, वो बहुत ही गहरा ज्ञान है। उसको समझना, और जो आधुनिक शिक्षा जिसको आप बोलते हो, वो कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो कि आधुनिक आई है, वो निकली सब वहीं से है। क्योंकि यदि आप कहोगे नहीं हम तो पुराने लोग पैदल चलते थे, हम भी पैदल चलेंगे, तो यहाँ से आपको जमशेदपुर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। तो नई टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हम लोग फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट नहीं जाती तो कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो नई टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करनी है। लेकिन उसके साथ साथ जितना भी हमारा एंशियंट ज्ञान है, जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में लोगों को बतला सकते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे ज्ञान है कि जीवन में कुछ जितनी भी सफलता लोग प्राप्त कर लें, कुछ भी कर लें, बड़े बड़े रईस अमीर सब हो जाएं, बड़े बड़े पैसे कमा लें, कंपनी फैक्ट्री सब खोल लें, मन की शांति सबको चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी के पास 5,000 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है तो मन उसका बहुत शांत मन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर मिलेंगे, कभी करोड़ों में 1 या 2 मिल जाएंगे जो कहेंगे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो मन की शांति चाहिए, वो भी है, और पैसे भी हैं। लेकिन जनरली आपको देखना है कि किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी मन की शांति सबको चाहिए। तो मन की शांति प्राप्त करना अपना सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, और उसके लिए वो ज्ञान भारत के पास है। तो हम लोग जो कहते हैं भारत को विश्वगुरु का मतलब कुछ नहीं होता। गुरु का मतलब क्या होता है? जो आपको ज्ञान दे। तो वो ज्ञान भारत के पास है, तो भारत वो ज्ञान देने को तैयार है कि कैसे दुनिया के लोग सुख और शांति से रह सकते हैं। महर्षि जी ने तो यहाँ तक बताया कि हमारा जो भारतीय ज्ञान है उसके द्वारा विश्व शांति, महर्षि ने एक संदेश दिया, वो दिया था लोगों को कि विश्व शांति जो आप लोग बात करते हो कि वर्ल्ड पीस कैसे आएगी, तो वर्ल्ड पीस हथियारों से नहीं आएगी कि आप कहोगे हमने 4 जहाज खरीदे, बगल वाले ने कहा हमने 8 खरीद लिए, फिर आपने कहा हमने 12 खरीद लिए, तो उससे थोड़ी ना विश्व शांति आएगी। आप तो सिर्फ हथियार खरीदते जाओगे। आपके पास विश्व शांति तब आएगी जब आपके नागरिक सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, और उनके द्वारा जो सकारात्मकता फैलेगी, आपके पड़ोसी और आपके सभी लोग सुख। आपको हर जगह लोगों का ये ध्यान देना चाहिए कि लोग कैसे, व्यक्ति जो भी मानव जाति किसी भी देश का है, वो कैसे सुखी रह सकता है, कैसे अपने मन को शांत करके, मन की शांति के साथ चेतना का उत्थान करके रह सकते हैं। वो ज्ञान भारत के पास है, वो ज्ञान इसलिए भारत देगा, तो इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, 2026 में भारतीय स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए आप सबसे बड़ा अवसर कहाँ देखते हैं? भारतीय युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर जो है वो नए भारत के जो टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उसमें है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो टैलेंट अभी तक इतने सालों में हमने देखा है, करीब 25-26 मेरे ख्याल में 35 साल हो गए जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी खोली और हमने मार्केट इकोनॉमी करी, तब देखा कि किस तरह से भारत में
जो लोग हैं भारत के पढ़े हुए, यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं, किस तरह दुनिया भर में जा कर के उन्होंने अपना रुतबा जमाया, काम दिखाया और उन जगह पे इस्टेब्लिश हुए। बड़े बड़े संस्थान जो विदेशों में हैं, उसमें आप देखोगे मुख्य रूप से जो लोग प्रमुख पोजीशन पे हैं वो भारतीय लोग हैं। तो इसका मतलब भारत के पास ऐसा ज्ञान है तो उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो इस समय हमारे पास साधन है वो है हमारे 140 करोड़ की जनता। एक ज़माने में लोग कहते थे कि जो जनसंख्या है वो अभिशाप है, बड़ी जनसंख्या। हम तो कहते हैं जनसंख्या आपके लिए वरदान है। क्यों? इतने बड़ा आपके पास पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो जिसको वो क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते क्या वो है कि वो यंग है। यदि हम इनको प्रॉपरली ट्रेंड कर दें, अच्छे से एजुकेट कर दें, उनको हम अच्छे से सिखा दें कि कैसे कौन सा काम कैसे करना, उनका हम यदि सर्वांगीण विकास के लिए काम करें तो पूरी दुनिया में हम लोग पहुंच सकते हैं और लोगों को अच्छे से अच्छा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें होती हैं लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं वर्क फोर्स कह सकते हो चाहो तो आप, कि उनको हम ट्रेंड यदि करेंगे तो सब जगह हम लोग अपने देश के लोगों को फैला सकते हैं। उस ट्रेनिंग का जो काम है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करते हैं। ऐसे और भी लोग हैं, ये नहीं कि हम ही अकेले करें, सब लोग करते हैं। बस हम ये कहते हैं कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बना रहे हो, साथ में उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके मन की शांति के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसमें और जोड़ लीजिए आप। आने वाले समय में सर क्या कुछ बिहार, झारखंड, बंगाल, ये जो स्टेट्स बचे हुए हैं, यहाँ पर कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? हम लोग का बहुत प्लान है। हर जगह हम तो चाहते हैं हर स्टेट में महर्षि जी की कम से कम 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हों। छोटी स्टेट है तो 1, बड़ी है तो 2, और हर जिले में कम से कम, हर जिले में, और जो बड़े कस्बे बोलते हैं ना, जिले से नीचे जो होता है, कई तहसील भी बोलते हैं कई लोग, तो तहसील या कस्बे में भी महर्षि स्कूल हों, जहां हम विद्यार्थियों को छोटी उम्र में, जब वो स्कूल आते हैं उस उम्र से हम उनको हम क्योंकि 10-11 साल के बाद हम उनको ध्यान सिखाते हैं, भावातीत ध्यान। तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को भी हम भावातीत ध्यान सिखाएं, और जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएं तो वहाँ भी उनको भावातीत ध्यान कराएं। तो उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ से भी विद्यार्थी आएंगे उनका सबका विकास संभव होगा। तो सर स्टेट में हमारा तो माने जाने का, वो तो भगवान की क्या इच्छा होती है, महर्षि का कितना आशीर्वाद मिलता है, उतना हम लोग फैलाएंगे। आखिरी में मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों के लिए और दूर दराज गाँव में जो बैठ के आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हाँ, सबके लिए संदेश ये है कि जो भी हमारे देश का ज्ञान है, जिसको महर्षि जी ने बड़े सरल रूप से सब जगह पूरी दुनिया में फैलाया है, वो है, अब सबसे पहले आपको अपने लिए वही उस तरह का ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को शांत करके, मन की शांति से क्या होगा, आपके क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब मन शांत रहता है तो आदमी अच्छी चीज़ें सोच सकता है। बहुत सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ जनरली, कि जब आप सुबह निकलते हो, दिल्ली के लोगों ने अनुभव करते हैं, सुबह निकलते कोहरा होता है, कोहरा है तो घर के बाहर आपको दिखता नहीं है, इधर जाना है कि इधर जाना कि इधर जाना है, कुछ नहीं दिखता। तो वो कोहरा जो है, मन में जब स्ट्रेस होता है तो इसी तरह से आपका मन जो है, तो समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि आप सही सोच नहीं सकते हो। जब कोहरा दूर होता है, सूरज निकलता है, कोहरा दूर होता है, तो आपका मार्ग आपको सामने दिखता है। वही चीज़ जो है भावातीत के ध्यान के द्वारा आपके मन में जो कोहरा जमा है, कोहरा मतलब स्ट्रेस, तनाव, मन में जो अशांति है, उसको जब दूर कर देते हैं तो आप प्रॉपरली सोच सकते हो, अच्छी चीज़ें कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कोई भी काम आप करते हो, गांव में यदि आप खेती करते हो तो आप खेती अच्छे से कर सकते हो। आप यदि लोग वो क्या कारपेंट्री का काम करते मान लो, या कोई जो है ऑटोमोबाइल का मैकेनिक है, कोई जो है किसी इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ भी वो व्यक्ति काम करता होगा, जो भी प्रोफेशन उसका होगा, उसको वो और अच्छे से कर सकेगा, क्योंकि उसके मन में शांति रहेगी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चे होंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे स्कूल में, आप काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करोगे, अचीव करोगे। आपको यदि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो उनके तरह तरह के गोल होते हैं इस्टेब्लिश है कि आज ये करना है, कल को हमें ये प्रेजेंटेशन बनाना है, कल को हमको ये रिपोर्ट बनानी है, वो आप कर सकोगे। तो हर व्यक्ति को भावातीत ध्यान के द्वारा अपने मन की चेतना की स्थिति बढ़ा करके
अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा करके हर काम में आप निपुण हो सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।